नमस्कार, मैं अभय पांडे। आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। आज 24 मार्च है, यानी आज टीबी डे है। और किसी भी दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, उस रोग के प्रति जागरूकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने जनरल फिजिशियन एवं टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। आइए इनसे जानते हैं टीबी रोग के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये बेसिकली जो टीबी की जो बीमारी है जी, वो क्या है और क्यों होती है? देखिए, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति के संक्रमण के दौरान हो जाती है। और ये बैक्टीरिया सामान्यतः जो फेफड़े की टीबी जिन्हें होती है उसकी खांसी में, छींक में, खखार में वो वातावरण में फैलता है और एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। एक टीबी का रोगी एक साल में 10 से 12 स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है इस रोग के द्वारा। तो क्या सर इनको आइसोलेशन में रखने की आवश्यकता होती है क्या? जी देखिए, टीबी का जब फेफड़े की टीबी होती है, टीबी बहुत प्रकार के होते हैं। एक फेफड़े की टीबी होती है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, जैसे ब्रेन की टीबी हुई, पेट की टीबी हुई, बच्चेदानी की टीबी हुई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की टीबी हुई, रीढ़ की टीबी हुई, बोन की टीबी हुई। ये फेफड़े के इतर जितनी भी टीबियाँ हैं उन्हें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं और फेफड़े की टीबी को पल्मोनरी टीबी कहते हैं। पल्मोनरी टीबी जो होता है वो वातावरण में खांसी और छींकने के दौरान जो फैलता है, खांसने के दौरान फैलता है, तो उससे एक से दूसरे में संक्रमण होने की संभावनाएं होती हैं। और यदि वो व्यक्ति दवाइयों का सेवन नहीं कर रहा है और खुले में खांस रहा है, आसपास में कुछ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो एक से दूसरे में संक्रमण हो सकता है। तो सर ये टीबी हो जाने के बाद फिर उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं क्या? जी, टीबी के मुख्यतः अंगों को प्रभावित, जिस अंग का टीबी हुआ उस अंग से रिलेटेड लक्षण होते हैं। जैसे यदि किसी को फेफड़े की टीबी हुई है, लंग्स की टीबी हुई है, तो उन्हें खांसी होने लगेगी। खांसी होते होते उनके चेस्ट में पेन होगा, सीने में दर्द होती है खांसते खांसते, कभी कभी बलगम आती है और बलगम कभी कभी लाल रंग के भी आते हैं, हेमोप्टिसिस कहते हैं। खून उसमें आने लगता है, आगे टीबी अगर बढ़ जाता है तो। उसके साथ साथ वज़न घटने लगता है, भूख कम लगती है, हल्की फीवर शाम के शाम होने लगती है, सिरावन कमजोरी लगने लगती है, लथार्जी सुस्ती लगने लगती है। ये लक्षण किसी को आ रहे हैं तो ये फेफड़े की टीबी हो सकती है। ब्रेन का टीबी किसी को होता है तो उसमें तेज सर दर्द हो सकती है, चक्कर आने लगते हैं। अगर ट्यूबरकुलोमा कहते हैं, ब्रेन के अंदर टीबी का कीटाणु का गोला बन जाता है तो उससे झटका भी आने लगता है, शरीर में कंपन होने लगती है, एपिलेप्सी का अटैक होने लगता है। इसके अलावे किसी को पेट की टीबी अगर है तो उन्हें भूख कम लगती है, पेट में दर्द रहता है मीठा मीठा, और उन्हें कमजोरी होने लगती है, अपच होने लगती है, इंडाइजेशन होती है। जिन्हें रीढ़ की टीबी है, हड्डियों की टीबी है, उसे कमर में, पीठ पर, रीढ़ पर बहुत तेज़ दर्द होता है। शाम के शाम विशेषकर रात में बहुत तेज़ दर्द होने लगती है, फीवर आने लगती है, हल्की वजन घटने लगता है। तो इस तरह से। और अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की होती है किसी महिला को तो उसके मासिक में अनियमितता आने लगती है, फीवर होने लगता है, कमजोरी होने लगती है। तो ये इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स के लक्षण उत्पन्न होते हैं टीबी के। सर, अगर किसी को टीबी होगा तो फिर बचाव क्या है उसका, और कितना चांसेस होता है पूरी तरह रिकवर हो जाने? देखिए, टीबी पूरी तरह से अगर नियमित रूप से चिकित्सीय देखरेख में दवाइयों का सेवन करते हैं तो पूरी तरह से उसका उपचार संभव है। लेकिन इसमें लंबी दवाइयाँ चलती हैं तो हम पेशेंट्स क्या करते हैं कि कभी कभी बीच में ही दवाई को, थोड़ी भी उन्हें तकलीफ में सुधार हुआ, छोड़ देते हैं। वो बहुत बड़ी गलत बात होती है, क्योंकि अगर टीबी की दवाइयाँ बीच में छूट जाती हैं, बिना चिकित्सकीय सलाह के छूट जाती हैं, तो उसमें वो घातक टीबी का रूप ले सकता है, जिसे MDR टीबी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। वो बहुत उसका ट्रीटमेंट बहुत टॉक्सिक है, उसमें मृत्यु दर अधिक है। तो इसलिए टीबी का अगर सामान्य सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किन्हीं भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी हो रही है, वो निःशुल्क में अपनी जांच भी करा सकते हैं और सरकारी अस्पताल से पूर्णतः टीबी की पूरी दवाई उनको फ्री में मिलती है। तो दवाई का सेवन करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ पोषण के लिए और कुछ के लिए भी सरकारी सहूलियतें उपलब्ध होती हैं टीबी के रोगियों के लिए। तो उन्हें बीच में कतई दवाई न छोड़ें, और दवाई टीबी का रोगी का अगर टीबी का उपचार चिकित्सकीय देखरेख में पूर्णतः करता है तो पूरी तरह से वो ठीक हो सकता है। सर, आप तो सर लंबे समय से टीबी पर काम कर रहे हैं। अभी बिहार में क्या स्थिति है इस बीमारी को लेकर के और जागरूकता को लेकर के?
देखिए, अभी भी टीबी के रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और बिहार के अंदर भी इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड से टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, और हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों ने गोल रखा 2025 तक ही, 5 साल पहले। तो इसलिए चुनौतियां बहुत आ गई हैं, और इसलिए जितने भी व्यक्ति जो चिन्हित नहीं हैं टीबी के, उन्हें जल्द से जल्द उनकी जानकारी होने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द उन्हें पूर्ण उपचार कराने की आवश्यकता है। बिहार के अंदर हर जगह पर उपलब्ध कराई गई है स्वास्थ्य केंद्रों में, उपकेंद्रों में, कि जिसमें कि बलगम की जांच हो जाए और निःशुल्क में दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए। तो इसलिए इसका जिसे भी आसपास में मोहल्ले में जिसको भी लग रहा है कि टीबी के थोड़े भी लक्षण हो सकते हैं, उन्हें प्रेरित की जाए कि तुरंत अपनी जा कर के जांच कराएं और चिकित्सीय देखरेख में अपनी इलाज कराएं।